राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक सूने इलाके में 2 घंटे तक चलने के बाद सड़क गायब हो गई। धूल, हवा और रेत के सिवा कुछ नहीं था। सामने दूर कहीं एक टूटी फूटी इमारत खड़ी थी, ठाकुर हवेली। वहां पहुंच रही थी एक यूट्यूब फिल्म टीम, जिनका चैनल था रियल फियर व्लॉग्स। टीम में थे आरव, डायरेक्टर और टीम लीडर, तो हमेशा कैमरा लेकर चलता था। विक्रम, साउंड इंजीनियर, लेकिन भूतों से बेहद डरता था। अजय, स्क्रिप्ट राइटर और एक्टिंग में दिलचस्पी रखने वाली। समीर, कैमरामैन, जो हर चीज को शूट करता, मैं खतरा क्यों ना हो। उनका मकसद था राजस्थान की सबसे डरावनी हवेली में एक रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाना। पास के गांव के कुछ बूढ़े लोग जब उन्होंने पूछा, एक ने कांपते हुए कहा, बाबा ठाकुर की हवेली में कैमरा लेकर मत जाना बेटा, जो कुछ वहां दिखता है वो इंसानों के देखने लायक नहीं है। दूसरा बोला, 30 साल पहले वहां फिल्म शूट करने गए लोग, तो वह सिर्फ उनके कैमरे मिले, लोग नहीं। लेकिन आरव हंस पड़ा, बस यही तो चाहिए हमें, रियल हॉरर। गांव वाले चुप हो गए, किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। टीम ने गाड़ी निकाली और शाम तक हवेली के गेट तक पहुंच गई। सूरज ढल चुका था, रेत पर अंधेरा घुलने लगा था। लोहे का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ, जमीन पर पड़े जंजीरें हवा में टकराकर आवाज कर रही थी, छन्न छन्न। रिया ने कैमरे में बोला, फ्रेंड्स, आज हम जिस हवेली में जा रहे हैं वहां लोग कहते हैं ठाकुर साहब भी जिंदा है, या शायद उनकी परछाई। समीर ने रिकॉर्ड बटन दबाया, ड्रोन ऊपर गया और स्क्रीन पर दिखा, हॉन्टेड ठाकुर हवेली, 1847 एडी। हवेली के भीतर दाखिल होते ही अजीब ठंडक लगी। दीवारों पर पुराने चित्रों की आंखें जैसे उन्हें देख रही थी। हर कोने से धूल झड़ती और कहीं दूर छत से पानी टपकता। विक्रम ने हंसते हुए बोला, ये लो, आवाज भी मिल गई, साउंड डिजाइन रेडी। तभी उसके पीछे से कोई धीमे स्वर में बोला, ना हंसो मत, यहाँ की हंसी लौट कर नहीं आती। सबने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। या के चेहरे पर हल्की घबराहट। आरव ने तुरंत कैमरा उठाया, मत करो, तब रिकॉर्ड करो। या ने अपने रिसर्च नोट्स निकाले। कहा जाता है ठाकुर अर्जुन सिंह ने अपनी हवेली में कई मजदूरों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने हवेली के नीले कमरे का दरवाजा खोल दिया था। और उसी दिन से हवेली पर नीली परछाई का साया है। समीर ने पूछा, नीला कमरा कहाँ है? या ने धीमे से जवाब दिया, ऊपर की मंजिल पर, लेकिन वो कमरा ताले में बंद है। अरव मुस्कुराया, वही तो हमारा क्लाइमैक्स होगा। घड़ी ने रात के 12:03 बजाए। बाहर हवाएं तेज हो गई थी। टीम ने ऊपर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जंग लगा था, खुल गया। अंदर से नीली रोशनी झांकी। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। तब में ठाकुर अकेला, और हर फोटो में उसके पीछे एक धुंधली औरत का साया था। या ने डरते हुए बोला, ये औरत कौन है? विक्रम ने कैमरा फोकस किया। अभी लाइट झपकी। कमरे की दीवारों से आवाज आई, वो मैं हूं। सभी जम गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। लाइट बंद, चालू। फर्श पर अब एक परछाई थी, औरत की, नीली साड़ी में, बाल खुले हुए। समीर के कैमरे में गड़बड़ी होने लगी। स्क्रीन पर स्टैटिक लाइंस आ रही थी, बीच बीच में दिख रहा था एक औरत दीवार से बाहर निकल रही है, धीरे धीरे, जैसे धुएं से बनी हो। अरव चिल्लाया, किसी ने स्पेशल इफेक्ट चालू किया क्या? विक्रम ने हकलाते हुए कहा, भाई मैंने तो सब सिस्टम बंद कर रखा है। अगले ही पल नीली परछाई उनके बीच खड़ी थी। चेहरा धुंधला, आंखें चमक रही थी, ठंडी नीली चमक में। सायरन की तरह गूंजती आवाज वो औरत धीमे स्वर में बोली, हम लोगों ने दरवाजा क्यों खोला? या पीछे हट गई, हम शूट करने आए थे, तुम भी दीवारों में रहोगे। अचानक हवेली की दीवारों से चीखें आने लगी। किसी के हथेलियां अंदर से ठोक रही थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, दरवाजा बंद था। आरव ने चिल्लाकर कहा, कैमरा मत बंद करना, शूट करते रहो। कमरा कांपने लगा। दीवारों से जैसे इंसानी चेहरे बाहर निकल आए हों। आंखें खुली, होंठ हिलते, आवाज किसी की नहीं। या जमीन पर गिर गई और बोली, अरव ये सब सच है। अरव का चेहरा अब भी कैमरे में था, बुदबुदा रहा था, इतना रियल, इतना असली। अगले पल
नीली परछाई उसके सामने आई और बोली, अब तुम्हारा कैमरा मेरा होगा। मुस्कुराई, कैमरा अपने भीतर खींच लिया। अगली सुबह गांव के कुछ चरवाहे वहां पहुंचे। गाड़ी बाहर खड़ी थी, कैमरे टूटे पड़े थे, लेकिन कोई भी इंसान नहीं था। इस दीवार पर ताज़ा खून के निशान थे, हर नाम खुदे हुए, आरव, विक्रम, या समीर। सबसे नीचे किसी ने कैमरे से खुदा था, REC। नई यूट्यूब टीम उसी हवेली में डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई। उनको खंडहर में एक पुराना कैमरा मिला। जब उन्होंने फुटेज देखा, आखिरी फ्रेम में बस यही दिखा, हवेली के भीतर कैमरा अब भी चालू है।